नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। केजरीवाल की रोजगार गारंटी। जी हां, दिल्ली चुनाव में सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी अपनी 11 सत्ता को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है और बीजेपी ने अब अपनी सरकार वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया है, जिससे दिल्ली में चुनाव प्रचार अब अपने पीक पर पहुंच चुका है। इस बीच दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के युवाओं का दिल जीतने वाला एक दांव चला है। केजरीवाल की रोजगार गारंटी से दिल्ली चुनाव पर कितना असर पड़ेगा और क्या है बेरोजगारी दूर करने का केजरीवाल का प्लान, देखिए हिंदी खबर की इस रिपोर्ट में। दिल्ली के लिए केजरीवाल का जबरदस्त प्लान। युवाओं के लिए केजरीवाल का नया ऐलान। मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी अगले 5 साल में होगी बेरोजगारी को दिल्ली से दूर करना, अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना। आपकी नई सरकार में जॉब्स की आएगी भरमार। केजरीवाल ने कहा 5 साल में दूर करेंगे बेरोजगारी। मुझे पूरी उम्मीद है अगले 5 साल के अंदर दिल्ली से बेरोजगारी दूर कर देंगे। दिल्ली चुनाव में अब 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा है। ऐसे में हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने भी सीएम योगी और धामी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री को दिल्ली में 26 साल का वनवास खत्म करने के लिए उतार दिया है। तो आम आदमी पार्टी भी केजरीवाल के नाम और आप सरकार के काम पर दिल्ली की जनता से एक और मौका मांग रही है। वहीं कांग्रेस भी पिछले 2 चुनाव के जीरो वाले आंकड़े से खुद को बाहर निकालने की कोशिश में जुटी है, जिससे दिल्ली का सियासी दंगल बेहद रोमांचक हो चुका है। इस बीच दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के युवाओं को साधने का नया दांव चला है। केजरीवाल ने दिल्ली के युवाओं से वादा किया है, अगले 5 साल में राजधानी दिल्ली से बेरोजगारी पूरी तरह से खत्म कर देंगे। केजरीवाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद अगले 5 सालों में मेरी टॉप प्रायोरिटी बच्चों को रोजगार देने की रहेगी। केजरीवाल ने वीडियो संदेश के जरिए रोजगार पर अपना ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वजह से परिवार पीड़ित हैं, दुखी हैं। मैंने ये तय किया है अगले 5 साल में, पिछले 10 साल में मैंने इन सभी क्षेत्रों में बहुत काम किया, अगले 5 साल में और अन्य क्षेत्रों में तो काम जारी रहेगा, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़क में, सीवर में, मेट्रो में, सारे काम करेंगे हम लोग। लेकिन मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी अगले 5 साल में होगी बेरोजगारी को दिल्ली से दूर करना, अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना। किस तरह से बच्चों को रोजगार दिलाया जाए, प्लान टीम तैयार कर रही है। हमारी बहुत अच्छी टीम है हम लोगों के पास। आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, गोपाल राय जी हैं, जैस्मिन है, राघव चड्ढा है, संजय सिंह हैं, सत्येंद्र जैन है, सौरभ भारद्वाज है। बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों के नाम भी रह गए जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कमिटेड लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। इन सब लोगों को मैंने काम पे लगाया है कि दिल्ली से बेरोजगारी कैसे दूर की जाए, इसके ऊपर काम करें। और हम पूरी प्लानिंग तैयार कर रहे हैं दिल्ली के बच्चों को रोजगार दिलवाने के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें पता है कि रोजगार कैसे पैदा किया जाता है। बेरोजगारी दूर करने के लिए उन्होंने अपनी टीम को पहले से ही काम पर लगा रखा है और दिल्ली सरकार के माध्यम से 12 लाख बच्चों को रोजगार देने का इंतजाम किया है। साथ ही केजरीवाल ने ये दावा भी किया है कि पंजाब में आपकी सरकार ने पिछले 2 साल में करीब 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, जबकि 3 लाख से ज्यादा युवाओं को निजी क्षेत्रों में नौकरियों में मदद की। आपको याद होगा कोरोना का टाइम, कोरोना के वक्त सारे बाजार बंद हो गए थे, दुकानें बंद हो गई थी, इंडस्ट्री बंद हो गई थी, बड़े स्तर के ऊपर बेरोजगारी फैल गई थी, सबकी नौकरियां चली गई थी। उस वक्त
हम लोगों ने दिल्ली सरकार के माध्यम से कई सारे प्रयास करके 12 लाख बच्चों को रोजगार का इंतजाम किया था। आज पंजाब में हमारी सरकार है। पंजाब में मात्र 2 साल के अंदर हम 48,000 से ज़्यादा बच्चों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं और 3 लाख से ज़्यादा बच्चों के लिए प्राइवेट में रोजगार का इंतजाम कर चुके हैं। तो हमें रोजगार देना आता है और हमारी नीयत भी साफ है। हमारे दिल में आपकी समस्या को लेके पीड़ा है, इसके ऊपर हम काम करेंगे, मिलके करेंगे। मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरी टीम भी अकेले नहीं कर सकती। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके, जैसे हमने अन्य क्षेत्रों में ऐतिहासिक काम किए, मुझे पूरी उम्मीद है अगले 5 साल के अंदर दिल्ली से बेरोजगारी दूर कर देंगे। दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में बेरोजगारी हमेशा से ही सामाजिक के साथ साथ आर्थिक मुद्दा रहा है, लेकिन बेरोजगारी कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं बन पाता है। दिल्ली चुनाव में भी राजनीतिक दलों के बीच फ्री की रेवड़ी बांटने की होड़ लगी हुई है। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस का पूरा चुनावी एजेंडा केजरीवाल की आलोचना करने पर ही सेट है, जबकि आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव में अपने 11 साल के काम पर चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल की पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर जनता से वोट मांग रही है, जिसमें अब केजरीवाल ने युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी को भी अगले 5 साल में दूर करने का वादा किया है। देखिए, इस देश में सबसे बड़ी समस्याओं में अगर कोई समस्या आती है तो वो बेरोजगारी है। भारत देश एक बेहद आजाद देश है। भारत देश एक बेहद युवा देश है। हमारे देश की 65% आबादी 35 आयु से कम की है, यानी कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसे हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। अगर बेरोजगारी का आलम बढ़ता जाएगा तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील हो जाएगा, और इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए रोजगार। युवाओं के हाथ में रोजगार आएगा तो देश मजबूत होगा, देश की बागडोर मजबूत होगी और देश की अर्थव्यवस्था का जो चक्का है वो और तेज रफ्तार से दौड़ेगा। तो मुझे लगता है कि रोजगार का जो वादा आज आम आदमी पार्टी ने किया, ये बेहद महत्वपूर्ण वादा है और दिल्ली के युवाओं को ये वादा जरूर पसंद आएगा, और हम वैसे भी जो कहते हैं वो करते हैं, तो जरूर अपना वादा पूरा करेंगे। आरबीआई और दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक देश के प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। पीएलएफएस के आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 में देश में बेरोजगारी दर 3.2 और युवा बेरोजगारी दर 10.2 थी, जबकि इसी दौरान राजधानी दिल्ली में युवा बेरोजगारी दर 4.6% रही। केजरीवाल का फ्री बिजली फ्री पानी वाला फॉर्मूला सुपरहिट हो चुका है। केजरीवाल की फ्री स्कीम की नकल करना हर पार्टी की मजबूरी बन गई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी अब दिल्ली के किराएदार, मिडिल क्लास और युवाओं को साधने में जुट गई है। एक दिन पहले केजरीवाल ने मिडिल क्लास के लिए अलग से मैनिफेस्टो जारी किया और कहा था कि मिडिल क्लास वाला देश का सबसे बड़ा तबका टैक्स टेररिज्म का शिकार है और वो मिडिल क्लास की आवाज संसद से सड़क तक उठाएंगे। ताज्जुब की बात यह है कि करोड़ों की तनख्वाह पाने वाले, लाखों की गाड़ियों में घूमने वाले, महंगे महंगे सूट पहनने वाले पत्रकार, एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ के मिडिल क्लास को मिलने वाली छोटी छोटी राहतों पे सवाल उठाते हैं। बड़े बड़े सरकारी कोठियों में रहने वाले नेताओं को आप ही के पैसों से फ्री बिजली मिलती है, आप ही के पैसे से फ्री पानी मिलता है, आप ही के पैसे से ऐशो आराम की सारी सुविधाएं मिलती है, तब उसे फ्री की रेवड़ी नहीं कहते। हमने दिल्ली में मिडिल क्लास को राहत देने की पूरी कोशिश की और आगे भी हम करते रहेंगे। मिडिल क्लास को ऊपर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उनको राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और आज हम केंद्र सरकार से भी ये अपील करते हैं कि हमारे देश के असली सुपर पावर भारत के मिडिल क्लास को पहचाने। आज मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं और आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक मिडिल क्लास की आवाज बनेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे। आज से 2 हफ्ते के बाद देश का अगला बजट आने वाला है। इस लोकसभा के सत्र में आम आदमी पार्टी के सांसद मिडिल क्लास के मुद्दे संसद में उठाएंगे। मिडिल क्लास की आवाज की गूंज अब संसद में सुनी जाएगी। हम ये मांग करते हैं कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो।
चुनावी सीजन में राजधानी दिल्ली में सियासत चरम पर है। हर नेता अपने विरोधी को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिल्ली की जनता इस बार किसे अगले 5 साल तक दिल्ली को चलाने के लिए चुनती है, ये 8 फरवरी को पता चलेगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। तो दिल्ली में 5